नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रवचन स्वामी तेजोमयानंदा जी, द्वितीय स्कंद। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। अंग्रेजी में स्कंद को कैंटो कहते हैं। इन स्कंदों में भिन्न भिन्न संख्या में अध्याय हैं। इनमें जो प्रथम स्कंद है उसे अधिकारी स्कंद कहते हैं। उसमें हमने श्रोता और वक्ता दोनों के अधिकार को देखा। परीक्षित श्रेष्ठ श्रोता है और शुकदेव जी श्रेष्ठ वक्ता हैं। प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कार्यम तत् भवता वक्तव्यम। जो मरणासन पुरुष है उसका कर्तव्य क्या है, यह आप मुझे बताइए। इसका स्पष्ट उत्तर देकर शुकदेव जी मौन हो जाते हैं। देखो, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि शिष्य जितना पूछता है उसे स्पष्ट रूप से उतना ही उत्तर देते हैं। फिर देखते हैं कि उसे आगे और जानने की जिज्ञासा है या नहीं। यदि वह आगे कुछ और नहीं पूछता है तो गुरु भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसे और अधिक जानने की जिज्ञासा नहीं है। लेकिन यहाँ परीक्षित और भी कई प्रश्न पूछते हैं। अतः शुकदेव जी को और अधिक बताने का निमित्त प्राप्त हो जाता है। यह दूसरा स्कंद साधन स्कंद है। इसमें हम पहले यह देखेंगे कि परीक्षित के प्रश्न का सीधा उत्तर कैसे दिया गया है। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छे प्रश्न का तात्पर्य क्या है? लोकहितम कृत। प्रश्न अच्छा इसलिए है कि इसमें केवल व्यक्तिगत जिज्ञासा या कौतूहल मात्र नहीं है, इसमें सारे प्राणियों का हित समाविष्ट है। इससे हम सब लोग यह जान पाएंगे कि मरते समय क्या करना चाहिए। अतः यह बहुत अच्छी बात है। आत्मवित्त सम्मत, आत्मज्ञानी भी ऐसे प्रश्न को पसंद करते हैं। वैसे जगत में जानने की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ कहा जानने योग्य सर्वश्रेष्ठ बात यही है। जो आत्म तत्व को नहीं जानते उनके लिए घर में लोक में रहते हुए जानने सुनने की असंख्य चीज़ें होती हैं, लेकिन इन असंख्य चीज़ों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। अज्ञानी लोगों का दिन बीत जाता है अर्थोपार्जन में और रात निद्रा तथा कामोपभोग में। अज्ञानी लोगों का समय इसी प्रकार बीत जाता है, परंतु ज्ञानी पुरुषों का समय ज्ञान चर्चा में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अज्ञानी लोगों का समय ताश खेलने में, किसी व्यसन में या निद्रा में ही व्यतीत हो जाता है। वे लोग देह गेह में, परिवार में इस प्रकार मस्त हो जाते हैं कि मरण दिखते हुए भी उसे देख नहीं पाते। पश्चन्नपि न पश्यति। कितने ही लोगों को शमशान में पहुंचा कर आए होंगे। कभी कभी तो बूढ़े पिता अपने जवान बेटे की चिता को अग्नि देकर आता है, फिर भी उसे अपना मरण नहीं दिखता। जग में यह कितनी विचित्र स्थिति है। यहाँ वही बताया गया है जो जगत में देखा जाता है। प्रतीक्षा इतने लोग मरते रहते हैं। लोग चिता को अग्नि देकर आते हैं और फिर सोचते हैं कि अब खाएंगे क्या। हम लोग ऐसे ही हैं। किसी के मरण का समाचार मिलता है तो सोचते हैं शमशान जाने से पहले अच्छी तरह से खा लें, वहाँ कितना समय लगेगा पता नहीं। वैसे बात तो सच है, परंतु यह है मात्र व्यवहारिक दृष्टि। यहाँ कहने का अर्थ ही यह है कि लोग मरण को देखते हुए भी नहीं देखते। परीक्षित के प्रश्न का उत्तर। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। इसीलिए हे परीक्षित, यदि अभय अवस्था को प्राप्त करना है तो जो सर्वात्मा भगवान ईश्वर है, जिनको हरि भी कहते हैं, उन भगवान के नाम, रूप, गुण, कथा, लीला आदि का श्रवण करना चाहिए। कीर्तन भी उन्हीं का करना चाहिए, स्मरण भी उन्हीं का करना चाहिए। परंतु यदि जैसे हैं वैसे ही पड़े रहना हो तब तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्खतापूर्ण जीवन जीते रहें तो दुख बना ही रहेगा, लेकिन अभय की प्राप्ति करनी हो, पूर्ण आनंद प्राप्त करना हो, तब तो भगवान का ही श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ नरः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति।
हम सब जो ज्ञानार्जन, योग, स्वधर्म आचरण आदि करते रहते हैं, उसका सच्चा लाभ क्या है? उसका रहस्य किसमें छिपा हुआ है? बोले, जीवन का सबसे बड़ा लाभ इसी में है कि मरण के समय भगवान का स्मरण बना रहे। यही वह कारण है कि जब जटायु का अंत समय आया और भगवान ने कहा कि तुम देह धारण किए रहो, तो वे बोले कि महाराज, अंतकाल में जिनके नाम का स्मरण हो जाने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, वे स्वयं साकार रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, दृश्यमान हैं। अब इस देह को धारण करके मैं क्या करूँगा? जन्म लाभ तो इतना ही है कि अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण का स्मरण हो जाए। वैसे स्मृति तो परोक्ष की होती है, जो प्रत्यक्ष है उसकी स्मृति की भी क्या आवश्यकता है? यहाँ तो भगवान सामने खड़े हैं, उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं। यही तो जन्म लाभ है। अब मैं देह धारण करके क्या करूँ? गीता जी हमें सिखाती हैं कि कैसे जीना चाहिए, और भागवत में बताते हैं कैसे मरना चाहिए। दोनों एक ही बात हैं, क्योंकि स्मरण उसी का होता है जिसका पहले श्रवण द्वारा ग्रहण किया होगा। जिसका पहले कभी ग्रहण न हुआ हो, उसका स्मरण नहीं होता। दिन रात हम जिसे ग्रहण करेंगे उसी का स्मरण होता रहेगा। अब सुखदेव जी कहते हैं, प्रायः आत्मज्ञानी समाधिस्थ पुरुष समाधि में रमते हैं। मैं भी निर्गुणवादी हूँ, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, लेकिन क्या करूँ? परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। उत्तम श्लोक भगवान की लीला ही ऐसी है कि मैं उसकी ओर खींचा चला गया। ऐसा खींच गया कि मेरे पिताजी मुझे इसका श्रवण कराने लगे और मैंने इसे पूर्ण रूप से हृदयंगम कर लिया। एक बार इसकी ओर आकर्षण हो जाए तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। 2 मिनट भी अगर मन इसमें लग जाए, और विशेष करके मरण काल में लग जाए, तो फिर कहना ही क्या है। अज्ञानी लोग कई सालों तक यहाँ जीते रहते हैं, उसका क्या लाभ? भगवान को भुलाकर दीर्घायु तक यहाँ जीते रहे तो क्या किया? वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। भगवान का स्मरण करते हुए यदि कोई थोड़ी देर भी जीता है तो वह सार्थक है। श्री शुकदेव जी यहाँ खटवांग राजा का स्मरण करते हैं, जिसकी कथा आगे 9वें स्कंध में आने वाली है। खटवांगो नाम राजर्षिर ज्ञातवे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। खटवांग राजा इतना महान था कि उसने स्वर्ग लोक के देवताओं की भी सहायता की। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, आपको क्या चाहिए, मांग लो। खटवांग ने कहा, आप मुझे क्या वर देंगे? आपको तो मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप बस एक बात बताइए, मेरा मरण कब होने वाला है? देवता बोले, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि हमें बताने में संकोच होता है। क्यों? केवल 2 घंटे शेष बचे हैं। 2 घंटे? धन्यवाद, 2 घंटे तो बहुत समय होता है। वह वापस आया, वापस आकर सर्व त्याग के द्वारा मुक्त हो गया। उसने यह नहीं कहा कि मुझे थोड़ा सा अवकाश और दे दो, ना, क्षण भर में सब कुछ छोड़ दिया। राजा परीक्षित को तो 7 दिन का समय मिला था, परंतु राजा खटवांग को सिर्फ 2 घंटे का ही समय मिला था। ऐसे लोग भी हुए हैं। तो सीखने की बात यह है कि चाहे थोड़े समय तक जिएं, लेकिन ऐसे जिएं, अन्यथा बस जी रहे हैं और दूसरे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यह तो जाता ही नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे जीने से? कोई साल भर पड़े रहते हैं कोमा में। दूसरे लोग फ़ोन करके पूछ लेते हैं, क्या हाल है, अर्थात जीवित है कि चल बसा, तो बोले अभी है, चल रहा है। ऐसी विचित्र स्थिति है। विराट का ध्यान। गृहात् प्रविजतो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्नुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवक्त कल्पितासने। तो मरण के समय क्या करना चाहिए? बोले, घर से बाहर निकल जाओ। वैसे भी पता चल जाए तो घर के लोग खटिया पर सोने नहीं देते, उठाकर नीचे रख देते हैं। इसीलिए कहा गया, शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। घर से निकलकर किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाना और धारणा करके मन को जीत लेना। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह ध्यानाभ्यास करे। कैसे? जितासनो जित श्वासौ जित संगो जितेंद्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धियः। ध्यान के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। जितासन,
एक स्थान पर एक आसन में स्थिर बैठना। जित श्वासः, श्वास को संयमित करना। जित संगः, कोई भी विषय संग, नाते रिश्ते वालों के संग के कारण मन का उस दिशा में खिंचा न जाना। जितेंद्रियः, इंद्रियों के कारण भी मन का क्षुब्ध न होना। शुकदेव जी कहते हैं, आसन, श्वास, संग तथा इंद्रियों को जीतकर फिर अपने मन को भगवान के स्थूल विराट रूप में स्थिर करना चाहिए। भगवान के विराट रूप का वर्णन भागवत में न जाने कितने अध्यायों में आया है। इसे हम यहाँ पर एक बार विस्तार से देख लेते हैं, फिर पुनः पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मनुष्य का शरीर तो छोटा सा होता है, भगवान का विराट शरीर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। यहाँ तो केवल एक ब्रह्मांड की दृष्टि से बताया गया है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। तुलसी रामायण में मंदोदरी ने रावण से कहा, राम जी को आप एक साधारण पुरुष मत समझिए। पद पाताल शीस अजधामा, पाताल उनके चरण स्थानीय हैं तो ब्रह्मलोक शिर स्थानीय। यह वर्णन इन्हीं श्लोकों पर आधारित है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्शिन् प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। यहाँ संक्षेप में एक कल्पना करा देते हैं। कहते हैं, भगवान के पैर से लेकर कटी भाग तक सप्त अधोलोक हैं। कटी भाग में भूलोक है, नाभि रूप आकाश है, हृदय स्वर्ग लोक है। इसी क्रम में ऊपर सिर तक सप्त ऊर्ध्वलोक हैं। इस प्रकार विराट पुरुष में 14 लोक हैं। फिर दांत हैं, हाथ हैं, नाड़ियाँ, रोम हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। पाताल भगवान का पादमूल है, तलवा है, एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। महातल कहाँ है? टखना यानी एंकलेट, जहाँ पर घुंघरू बांधते हैं, वह महातल है। घुटने के नीचे का भाग तलातल है। भगवान के घुटनों में सुतल लोक है। जांघें अतल वितल लोक हैं। उनका कटी भाग पेड़ू भूलोक है यानी महीतल है। नाभि आकाश है। उनकी छाती स्वर्गलोक है और ग्रीवा महरलोक है। मुख जनलोक है और कपाल तपोलोक है और शीर्ष ही ब्रह्मलोक है। भगवान का सिर कहाँ है? ढूंढते रहो तो यह भगवान का विराट रूप है। इसके आगे और भी वर्णन आता है। इंद्रिय आदि देवता इनकी भुजाएं हैं। पंच तत्व और उनके अधिष्ठाता देवता इंद्रियां हैं। दांत यमराज हैं। हास्य भगवान की माया है। भगवान की हंसी ध्यान देने योग्य है। भगवान की हंसी यानी माया 2 प्रकार की होती है। एक तो स्वजन मोहिनी जो भक्तों को मोहित करती है, और दूसरी विमुख जन मोहिनी जो अभक्तों को मोहित करती है। भगवान के जो भक्तगण हैं उन्हें भी भगवान हंसकर मोहित करते रहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान हंसते हैं तो कभी मोहित भी करते हैं और कभी मोह को दूर भी कर देते हैं। अर्जुन को मोहित कर दिया, परीक्षित जी को मोहित कर दिया, नारद जी को मोहित कर दिया। लेकिन इन भक्तों के मोह से दूसरे लोगों का भी कल्याण होता है और उनका अपना भी कल्याण हो जाता है। इसके विपरीत भगवान जब अभक्तों की ओर देखकर हंसते हैं तो पूछना ही क्या है। जैसे हम लोग हैं, हम सब भगवान की दूसरी माया में पड़े हुए हैं। यदि देह के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, लोगों से ममता बढ़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि यह भगवान की दूसरी माया का प्रभाव है। जब इनसे देह आदि से वैराग्य होने लगे तब समझना चाहिए कि वह भगवान की पहली माया का प्रभाव है। कभी कभी भक्तों को जो मोह हो जाता है वह दूसरी माया को दूर करने के लिए हुआ करता है। आगे कहा कि लज्जा भगवान का ऊपरी होंठ है और लोभ नीचे का होंठ है। फिर कहते हैं, धर्म स्थनो अधर्म अपथो अस्य पृष्ठम। भगवान का हृदय वक्ष स्थल धर्म है और अधर्म उनकी पीठ है। इसीलिए अधर्म का आश्रय भी भगवान ही हैं। लोक में भी प्रायः आमने सामने सब अच्छा काम होता है और बुरा काम पीठ पीछे होता है। अधर्म सारा पीछे होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। आगे कहते हैं, ब्राह्मण इनके मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र इन विराट पुरुष के चरण हैं। पृथ्वी पर जो जंगल हैं उनमें जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं वे सब विराट पुरुष के रोम हैं और नदियाँ उनकी नाड़ियाँ हैं। भाव यह है कि ऐसा जो भगवान का विराट रूप है उसमें अपने मन को लगाना है। कोई कहेगा कि विराट में अपने मन को लगाने का क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ है, आज हम
अपने आप को पूरे विश्व से अलग समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा यह शरीर पंच महाभूतों की सृष्टि से अलग होकर नहीं रह सकता। हमारा पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। अब यदि भगवान के पैर पाताल लोक हैं और कटी भाग भूलोक है, तो उसमें मैं भी आ गया कि नहीं? मैं भगवान का एक अंग हो गया, उनसे अलग कहाँ हुआ? भगवान के विराट रूप में मन को लगाने का अर्थ है मैं भगवान का ही अंश हूँ, ऐसे समझना। जैसे एक उंगली को कहा जाए कि तुम शरीर का ध्यान करो, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? उंगली को यह समझना चाहिए कि वह शरीर का ही एक भाग है। अगर काट कर उसे अलग कर दिया जाए तो वह अशुभ हो जाएगी। नाखून भी जब तक उंगली से लगे रहते हैं तब तक कुछ लोगों को कितने अच्छे लगते हैं, परंतु टूटकर यदि वे खाने में आ जाएं तो? हम भी जब तक भगवान से जुड़े रहते हैं तब तक शिव स्वरूप होते हैं, और जैसे ही अलग हो जाते हैं तो शव कहलाते हैं, मर जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के साथ एक रूप हो जाओ, तब मन भी शुद्ध हो जाएगा। स सर्वधीवृत्य अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षिताइकः तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। साधक जब अपने इस छोटे से देह की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो अपना जो निर्गुण स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अपना जो निर्विशेष मूल स्वरूप है, उसका बोध हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, सच्चिदानंद का भजन करो। किसी ऐसी चीज में या स्थान पर ना अटको जहाँ से गिरना पड़े। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी ने भी इसी रूप का ध्यान किया था। उन्होंने जब सृष्टि बनाने का विचार किया तो उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, अतः उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। देखो, सार की बात ग्रहण करनी चाहिए। मूल तत्व तो सच्चिदानंद है, और विराट रूप जितनी भी यह सृष्टि है वह सब केवल नाम रूप का ही विस्तार है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। इसीलिए शब्दों में भी ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। इसी कारण यहाँ पर भी सावधानी से वर्णन करते हैं। शब्दों के साथ उतना ही प्रयोजन रखना चाहिए जितना आवश्यक हो। यह बड़े महत्व की बात है। उतनी ही बातें कहनी या सुननी चाहिए जितनी आवश्यक हो। जगत के पदार्थों से भी उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना ज़रूरी हो। यहाँ कहते हैं आपको ज़मीन मिलती है तो बड़े बड़े बिस्तरों की क्या आवश्यकता है? आपके पास अपने हाथ हैं तो तकियों की क्या ज़रूरत है? लेकिन तकिए के बिना हमें नींद नहीं आती, वह भी अपना ही तकिया चाहिए। आपके 2 हाथ हैं तो कटोरी चम्मच की क्या आवश्यकता है? इन सब चीज़ों की जब ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है तो आदमी लाचार हो जाता है और दूसरों से भीख मांगने लगता है कि मुझे यह दे दो, वह दे दो, क्योंकि तब वह उनके बिना रह नहीं पाता। ऐसी स्थिति में एक भिखारी और धनवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। कहने का अर्थ है एक धनवान भी दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहता है थोड़े से आराम के लिए। इसी आराम के कारण हम अपने वास्तविक प्रियतम अपनी आत्मा का त्याग करते जा रहे हैं। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। हमारे हृदय में आनंद स्वरूप आत्मा है, बस हमारा ध्यान उस ओर मुड़ जाए तो आनंद ही आनंद है, फिर संसार निवृत्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं आत्म तत्व का भजन करो। संसार में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहते हैं कि इस विराट रूप में हमारा मन नहीं लगता। मन लगता नहीं, गलत चीज़ों में मन खूब लगता है, परंतु इतने बड़े विशाल रूप की कल्पना नहीं कर सकते। देखो कैसी स्थिति हो गई है हमारी। सूक्ष्म रूप का ध्यान। आगे कहते हैं यदि विराट रूप का ध्यान ना हो सके तो भगवान का जो भी रूप आपको प्रिय लगता हो, गणेश जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी अथवा श्री रामचंद्र जी, उसी रूप में भगवान आपके हृदय में विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करें, ऐसी कल्पना करें। केचित् स्वदेहांत हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति।
अब यदि विष्णु जी का ध्यान करना हो तो शंख चक्र गद पद्मधारी भगवान मेरे हृदय में विराजमान हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहे हैं। ऐसा ध्यान करें। कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, यदि वह ऐसा ध्यान करे कि भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो उसका दुख भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। इतना सरल उपाय है सुखी बनने का। या फिर श्री कृष्ण जी का ध्यान कीजिए। जब भगवान यमुना किनारे खड़े हैं, उनके आसपास गायें व बछड़े हैं, मोर भी आकर नृत्य कर रहे हैं। जरा ऐसा ध्यान करके तो देखो तो क्या होगा, मैं क्या बताऊं, आप करके देखिए। अब यदि कोई राम भक्त हो तो वह ऐसी कल्पना करे कि मैं श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा हूँ, भगवान मुझे उठाकर मेरा आलिंगन कर रहे हैं। क्या भगवान सिर्फ हनुमान जी का ही आलिंगन कर सकते हैं, किसी और भक्त का नहीं कर सकते क्या? कहने का भाव है, अगर विराट का ध्यान नहीं कर सकते तो भगवान का जो एक छोटा सा रूप अपने हृदय में बैठा हुआ है उसी का ध्यान करें। ध्यान करते करते मन प्रसन्न निर्मल हो जाएगा। सगुण साकार का ध्यान। अब यदि हृदय में भी ध्यान नहीं कर सकते तो फिर बाहर पूजा के स्थान पर भगवान की एक मूर्ति अथवा चित्र रख लें। सबसे पहले उनके चरणों पर अपनी दृष्टि स्थिर करें, फिर अपनी दृष्टि को ऊपर उठाते उठाते उनके होठों की ओर ले चलें, फिर उनकी आँखों में, फिर देखें कि भगवान कितने प्यार से देखते हैं। फिर आंखें बंद करके उसी रूप का मन में ध्यान करें। इससे भी मन शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होकर निर्गुण में स्थित हो जाएगा। देखो यहाँ शुकदेव जी कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मरणासन्न पुरुष का कर्तव्य क्या होता है, इसी प्रश्न का। चाहे पूजा करें या ध्यान, स्मरण करें या चिंतन, योगाभ्यास करें या प्राणायाम, बात इतनी है कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। मन को भगवान में लगा दें। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकै। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् प्रणाम। भगवान हृदय में कैसे बैठे हैं? मन में उठने वाली समस्त वृत्तियों के दृष्टा बनकर बैठे हैं। अतः दृश्य से ध्यान हटाकर दृष्टा की ओर ध्यान लगा देना चाहिए। तात्पर्य है स्मरण, कीर्तन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सब प्रकार से भगवान का भजन हो। पिबन्ति ये भगवत आत्मन सताम कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं और अपने मन को विषयों से हटाकर भगवान में लगा देते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। शुकदेव जी कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। मरणासन पुरुष को भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता को मन में आने नहीं देना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी और का स्मरण कराना चाहे तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर कहते हैं, जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनकी इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भगवान की अनेक उपाधियां हैं, देवता हैं, वे सब हमारी किसी न किसी इच्छा विशेष को ही पूर्ण कर सकते हैं। अतः जिसको प्रजा की कामना हो उसे प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। धन संपत्ति की कामना हो तो देवी की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग काम के लिए देवताओं की, सुंदर रूप के लिए गंधर्व की और अच्छी स्त्री के लिए अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ विद्या चाहिए हो तो शिवजी का ध्यान करना चाहिए। अच्छे वैवाहिक संबंध के लिए, परस्पर प्रेम के लिए उनकी पत्नी उमा जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए सीता जी ने भी दाम्पत्यार्थ पार्वती जी की पूजा की थी। वे वर के रूप में श्री रामचंद्र जी को ही चाहती थी। यदि भोग की कामना हो तो सोमदेव की उपासना करनी चाहिए। लेकिन जो निष्काम पुरुष है उसे तो परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। सच बात तो यह है कि भोग की चाह हो चाहे योग की, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। देखो ये जो अन्य देवता हैं, इनके पास सामर्थ्य कहाँ से आई? उसी परमात्मा से। अतः उसी परमात्मा का भजन करो। आप जो कुछ भी चाहते हो वह सब परमात्मा से ही प्राप्त हो जाएगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा श्रेय इतना ही है कि भगवान में अचल भक्ति प्राप्त हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए। एतावान, यही परम पुरुषार्थ है। ऐसा कौन है जो भगवान की कथा में नहीं रमता हो?
जो महापुरुष सभी प्रकार के कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, ब्रह्म में ही रमते हैं, वे भी भगवान की कथा में रमते हैं। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए। अब शौनक जी पूछते हैं, क्या परीक्षित ने आगे कुछ पूछा नहीं? मुझे तो भगवान की कथा सुनने का बहुत मन करता है। मुझे लगता है भगवान का स्मरण या चिंतन किए बिना जो क्षण बीत गया वह व्यर्थ ही बीत गया। पेड़ पौधे क्या जीते नहीं? धौनकियाँ क्या श्वास नहीं लेती हैं? क्या ग्राम पशु खाते पीते नहीं? बच्चे पैदा नहीं करते? हमारा संपूर्ण जीवन केवल भगवान में केंद्रित होना चाहिए। इसी बात के महत्व को दर्शाने के लिए कहते हैं, जो कान भगवान के गुण को नहीं सुनते वे सांप के बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती वह मेंढक की जीभ जैसी है, व्यर्थ ही टर टर करती है। चाहे कोई मुकुटधारी राजा ही क्यों ना हो, परंतु यदि उसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता तो वह मुकुट भी उसके सिर पर भार है। जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते वे हाथ शवहस्त प्रेत के हाथ हैं। भले ही कंगन आदि बहुत कुछ पहन रखे हों, जिसकी आंखें भगवान के रूप को, उनके चिन्हों को नहीं देखती, वे मात्र मोर पंख पर दिखने वाली आंखों के समान हैं, अर्थात किसी काम की नहीं हैं। जिनके पांव चलकर भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते वे पेड़ के जैसे हैं। देखो, बात को कहने का कितना बढ़िया तरीका है। कहने का अर्थ है हमें अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की ही सेवा करनी है। देखना हो तो भगवान को ही देखें, सुनना हो तो भगवान के विषय में ही सुनें, स्पर्श करना हो तो भगवान का ही स्पर्श करें। फिर कहते हैं, जो मनुष्य भगवान की चरण धूलि प्राप्त नहीं करता, जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी को, फूल को नहीं सूंघता, वह जीते जी मरा हुआ है। तदश्मसारम हृदयं बतेदं यद गृहीयमाणैर् हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररूहेषु हर्षः। वह हृदय पत्थर है जो भगवान की कथा सुनकर पिघलता नहीं, जिसकी आंखों में कभी प्रेमाश्रु नहीं आते, जिसे कभी रोमांच नहीं होता, जिसका कंठ कभी गदगद नहीं होता, वह पत्थर से भी कठोर है। भगवान, इसीलिए अब आप मुझे आगे की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। परीक्षित को भी इतनी सी बात से संतोष नहीं हुआ था। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा था कि आप कहते हैं भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप निरंतर बोलते रहिए तो अनायास ही स्मरण बना रहेगा और अन्य सभी विषयों से मेरा मन हट जाएगा। परीक्षित के सृष्टि विषयक प्रश्न। आगे परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, आप मुझे समझाकर बताइए कि भगवान सृष्टि को कैसे रचते हैं, उसका धारण किस प्रकार करते हैं और फिर उसे किस प्रकार अपने आप में लीन कर लेते हैं। यह सृष्टि एक साथ हो जाती है या क्रम से होती है? भगवान गुणों को किस प्रकार धारण करते हैं, यह सब आप विस्तार से बताइए, क्योंकि आप वेद वेदांत में परिनिष्ठित हैं, पर ब्रह्म में स्थित हैं। आपको ये सारे रहस्य ज्ञात हैं। अब उत्तर प्रारंभ करने के पूर्व सुखदेव जी भगवान को नमस्कार करते हैं। यह समग्र अध्याय नमस्कार का है। यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद वंदनम, यत् श्रवणम, यदहरणम, यदर्हणम, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका यश अत्यंत शुभकारी है, जिनका श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण हमारे सब पापों को धो डालता है, उन भगवान को नमस्कार है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जो अत्यंत दीनहीन मलिन लोग हैं, जिनका और कोई आश्रय नहीं है, वे सब भी जिन भगवान का आश्रय लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान को नमस्कार। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोक पतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदताम में भगवान सताम पतिः। लक्ष्मी के पति, यज्ञपति, प्रजापति, सबके अंतर्यामी, लोकों के पति,
पृथ्वी के पति, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि तथा यदुवंश के लोगों की रक्षा की, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हों। ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को प्रकट करने वाले सारे ऋषियों में श्रेष्ठ जो नारायण ऋषि हैं, वे मुझ पर प्रसन्न हों। पुराणों में उत्तर देने की विशेष शैली। हमारे पुराणों की एक अपनी ही शैली है। कोई श्रोता जब किसी वक्ता से प्रश्न पूछता है तो वक्ता उसका सीधा उत्तर नहीं देता। वह सदा यही कहता है कि ऐसा ही प्रश्न पहले अमुक व्यक्ति ने अमुक से पूछा था। हमें लगता है यह सब बताने की क्या ज़रूरत है। आपसे प्रश्न पूछा है तो आप उत्तर दे दीजिए। देखो पहले किसने किससे प्रश्न पूछा था। यह वर्णन बड़ा ही सप्रयोजन है, बड़े काम की बात है। होता यह है कि कभी कभी प्रश्नकर्ता को लगता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैंने अपूर्व प्रश्न पूछा है। बोले यह प्रश्न पहली बार नहीं पूछा गया है, पहले भी पूछा जा चुका है, अतः इसमें तुमको अभिमान करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी वक्ता के साथ भी ऐसा हो सकता है। वक्ता को भी लगता रहता है कि मैंने इस प्रश्न का बड़ा सटीक और मौलिक उत्तर दिया, तो इसीलिए यहाँ कहते हैं यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है। आप कोई बहुत बड़ी या नई बात बताने नहीं जा रहे हैं। आपने अभी ज़्यादा पढ़ा सुना नहीं है। जब कहीं किसी सद्ग्रंथ में वही बात पढ़ने में आ जाती है तो उस प्रश्न का उत्तर वहाँ ठीक उसी प्रकार से लिखा हुआ मिल जाता है। हमको यूं ही लगता रहता है मैंने ही ऐसा सोचा, तुमने क्या सोचा, पहले ऐसा सोचा जा चुका है, तो इससे बोलने वाले को भी अभिमान नहीं होता। आजकल मौलिक बात, ओरिजिनल थॉट पर जोर देते हैं। तुम क्या ओरिजिनल हो, सबके सब कार्बन कॉपीज ही हो। मौलिक तो सिर्फ भगवान हैं, बाकी सब कॉपीज ही हैं। इसीलिए अभिमान नहीं करना। तो इस शैली का प्रयोजन यही है कि श्रोता वक्ता दोनों को ही अभिमान ना हो। दूसरी बात, जब पूर्व के लोगों के बारे में ऐसा बताया जाता है तो हमारा अहंकार लीन हो जाता है, शांत हो जाता है। पहले भी ऐसी बात हो चुकी थी। ऐसा जान लेने पर इस ज्ञान का और ज्ञान की इस परंपरा का बल भी हमें प्राप्त हो जाता है। कई बार हमारे मन में कोई विचार आता है तो उसे किसी को बताने का साहस ही नहीं होता। लेकिन यदि यह ज्ञात हो जाए कि वेद व्यास जी ने भी ऐसा कहा था तो एक बार एक प्रकार का बल प्राप्त होता है। इसीलिए व्यवहार में देखा जाता है कि किसी को कुछ कहना हो तो वह कहता है कि अमुक ने भी ऐसा कहा था। यदि वह कहे कि यह मेरी अपनी बात है तो दूसरे कहेंगे रखो अपनी बात अपने पास। कहने का अर्थ है परंपरा का बल बहुत बड़ा होता है। एक बात और है, इससे हमें अपनी ज्ञानी पूर्वजों का परिचय भी प्राप्त हो जाता है। शुकदेव जी का उत्तर। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ज्ञान हमें स्वयं अपनी बुद्धि से नहीं मिल सकता, यह तो गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होता है। इसीलिए पूर्व की परंपरा संप्रदाय बताते हैं। यूं ही व्यर्थ में नहीं, इस रहस्य को समझना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो नारद जी ने क्या पूछा था? नारद जी ने बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से पूछा था, भगवान आप इतनी बड़ी सृष्टि का रचना कार्य करते हैं, उसे संभालते हैं, यह सब आप किसकी शक्ति से करते हैं? आप कभी थके हुए भी दिखाई नहीं देते। संपूर्ण विश्व आपके सामने प्रकट है। आप सारे रहस्य जानते हैं, आत्म तत्व को भी जानते हैं। मुझे भी उस आत्मा का ज्ञान कराइए। आप यह सारा कार्य किस प्रकार करते हैं, यह भी मुझे समझाइए। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर उन पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, सम्यक कारुणिकस्येदं ते विचिकित्सितम्। बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि तुम्हारा यह प्रश्न परमात्मा की याद दिलाने वाला है, उनका स्मरण कराने वाला है। यह सच बात है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं विश्व को बनाता हूँ, लेकिन यह मेरी शक्ति नहीं है। येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोच्यमाम्यहम्। जिन्होंने अपनी दृष्टि के प्रकाश से यह पूरा विश्व बनाया है, वास्तव में अपनी थोड़ी सी शक्ति उन्होंने ही मुझे दी है। उन्हीं की शक्ति से मैं यह सब कार्य कर रहा हूँ। यह बल मेरा अपना नहीं है। भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी।
अब नारायण भगवान और ब्रह्मा जी, इनमें जो अंतर है उसे अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि में और हमारी सृष्टि में क्या अंतर है, इसका वर्णन आगे आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि तो बनाते हैं, पर वे उसी सृष्टि को बना सकते हैं जिसके लिए पूर्व सामग्री उपलब्ध हो। पहले से जो जीव है और उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। जब उपादान उनके पास हो तभी वे सृष्टि रच सकते हैं, नहीं तो वे सृष्टि नहीं बना सकते। लेकिन नारायण भगवान को किसी जीव की आवश्यकता नहीं, उनके कर्मों की भी आवश्यकता नहीं और किसी पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं। वे तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी प्रकट करते हैं। आगे श्री कृष्ण के चरित्र में आता है कि ब्रह्मा जी जब बछड़ों को तथा ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल भी बन गए। भगवान को सृष्टि रचने के पूर्व पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा जी बिना पूर्व पदार्थों के सृष्टि नहीं बना सकते, लेकिन नारायण भगवान तो ब्रह्मा जी के भी स्वामी हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण भगवान के तेज से ही मैं सृष्टि रचता हूँ। सारे के सारे लोग जिस माया से मोहित हो रहे हैं, वही माया डरती हुई भगवान के चरणों के पास खड़ी रहती है। उनकी माया को मेरे सहित रुद्र, वरुण, कुबेर आदि थोड़ा थोड़ा जानते हैं। उनकी शक्ति से ही हम सब अपना अपना काम करते रहते हैं। नारायण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब देखो, इस नारायण नाम का क्या अर्थ है। नराणाम अयनम, जो सारे जीवों के परम धाम हैं, स्वामी हैं, लक्ष्य हैं, उनको नारायण कहते हैं। नार शब्द का अर्थ होता है पानी। पानी में जिनका स्थान है, अयन है, शयन है, निवास है, उनको नारायण कहते हैं। सारे जीवों की उत्पत्ति पानी की उस बूंद से ही तो होती है जिसको वीर्य कहते हैं। उसमें उनका निवास है। जो आदिवारी हैं, सारे जीवों के मूल कारण हैं, उनको नारायण कहते हैं। उन्हीं से सारे जीव प्रकट हुए हैं। सृष्टि प्रक्रिया भागवत में स्थान स्थान पर प्राप्त होती है। जो भी कुछ इस समय स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, वह पहले सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और सूक्ष्म रूप में आने के पूर्व वह कारण में अव्यक्त होता है। इतना सिद्धांत समझ लेना चाहिए, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी कुछ लोग साथ में बैठे हों और यदि एक आदमी अचानक उठता है और दूसरे को चांटा मार देता है, तो देखने वालों को लगता है कि एकदम से क्या हुआ। लेकिन चांटा मारने की यह जो स्थूल क्रिया है, वह उस मारने वाले के मन में 5 मिनट पूर्व से चल रही थी। उसने अपने मन में पहले ही उसे चांटा मार दिया था। मन में जो यह क्रिया सूक्ष्म रूप से चल रही थी, वह उसके पहले अव्यक्त अवस्था में थी। स्थूल चीज पहले सूक्ष्म अवस्था में होती है। पास में आकर बैठते ही उसने सोच लिया था कि आज अच्छा मौका है। इसी प्रकार यह सारा ब्रह्मांड जो हमारे सामने स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है, वह पहले सूक्ष्म रूप में और उसके भी पहले अव्यक्त अवस्था में रहता है। अव्यक्त के परे जो चैतन्य स्वरूप निर्गुण निर्विशेष भगवान हैं, वे ही परम सत्य हैं। वास्तव में वहाँ सृष्टि आदि कुछ भी नहीं है। वे ही परमात्मा जब अव्यक्त प्रकृति के साथ तदात्म्य करके रहते हैं, तो उनको ईश्वर कहते हैं। जब पूरी सृष्टि सूक्ष्म रूप में प्रकट होती है, तो उन्हें हिरण्य गर्भ कहते हैं। और सृष्टि जब स्थूल रूप धारण करती है, तो उन्हें विराट कहते हैं। एक ही परमात्मा के ये सब नाम हैं, लेकिन स्थूल, सूक्ष्म व अव्यक्त सबके सब भगवान की दृष्टि में स्थित हैं। जैसे आपका स्वप्न होता तो है आपके मन में, दृष्टि में, परंतु प्रकट रूप से तो बाहर ही दिखता है। जिस प्रकार आप दृष्टि मात्र से स्वप्न की दृष्टि करते हैं, उसी प्रकार भगवान दृष्टि मात्र से ब्रह्मांड रच देते हैं। यहाँ इसी का विस्तार किया गया है। पहले होता है अव्यक्त, फिर महत तत्व, उसके बाद समष्टि बुद्धि, फिर अहंकार, मन, सूक्ष्म पंच महाभूत, फिर स्थूल पंच महाभूत, फिर उनका मिश्रण जगत, और उससे ये भिन्न भिन्न शरीर आदि सब दिखाई देते हैं। सृष्टि में अलग अलग जो भी रूप दिखाई दे रहे हैं, वे सब वास्तव में एक ही तत्व के भिन्न भिन्न आकार हैं। इसीलिए ब्रह्मांड की 14 लोकों की कल्पना की गई है।
अब यह जो सृष्टि का क्रम बताया जाता है, इस संदर्भ में हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। वे आदिवारी हैं, मूल कारण हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकला, उस कमल पर चतुर्भुज ब्रह्मा जी बैठे हैं। ऐसे सुनकर कुछ लोग सोचते हैं अब नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी उसमें बैठे हैं तो कमल डगमगा रहा होगा, तब ब्रह्मा जी की कैसी स्थिति हुई होगी। ऐसे नहीं, भगवान की नाभि सारी सृष्टि का केंद्र है, उसमें से ही पहली वृत्ति प्रकट होती है, अर्थात चतुर्भुज ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हम सब भी शयन करते हैं कि नहीं? हमारा शयन भले ही निद्रा रूप हो, सुबह नाभि में से एक कमल निकलता है कि नहीं? विचार करो, जरा सोचो। जब हम नींद से जागते हैं तो सबसे पहले मैं हूँ यह भाव प्रकट होता है, उसके बाद होता है संकल्प, अब उठना चाहिए, फिर निश्चय उठना ही है। क्यों उठें? तब न उठने से क्या होगा इसका स्मरण होता है, और फिर मैं उस कार्य को करूँगा, यह अहंकार जगता है। यह सब प्रतिदिन होता है। उपनिषदों में नाभि कमल आदि का वर्णन नहीं है। वहाँ कहते हैं एकोहम बहुश्याम सो अकामयतः। पुराणों में तो कहते हैं कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन वेदांत में कहते हैं ब्रह्म ने विचार किया, उसने ही तप किया। पुराणों की अपनी शैली है और उपनिषदों की अपनी शैली है, लेकिन बात एक ही है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसमें से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। फिर जब हम सृष्टि के भेद देखते हैं तो नारायण भगवान में और ब्रह्मा जी में यह अंतर है कि ऐसी भेद की भाषा बोलते हैं, लेकिन जब एक की ओर ध्यान जाता है तो सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। जब दो की ओर या अनेक की ओर ध्यान जाता है और हम प्रश्न पूछते हैं कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो उत्तर भी दिया जाता है। उत्तर दिया जाता है इसलिए कि अभी भेद दृष्टि है, अभेद दृष्टि में कोई प्रश्न ही नहीं बचता। तो इस प्रकार अनेक अंगों की कल्पना की गई है। ब्रह्मा जी ने तप किया, उससे भगवान प्रसन्न हुए, उन्हीं से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की क्षमता मिली और उसी से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदम आवृतं विश्वं वितस्तिम अधितिष्ठति। इतना भेद बताने के बाद अब कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पुरुष ही सब कुछ है। जैसे सोने के आभूषण बनाए जाते हैं और फिर कहा जाता है यह चूड़ी है, यह हार है, तो दोनों में अंतर क्या होता है? कुछ नहीं। वास्तव में तो सुवर्णमेव इदम सर्वम, सब सुवर्ण ही है। रूप की, आकार की दृष्टि से ही वे पृथक भासते हैं। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै किंचन में मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणी भतन्तस्य पथे यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मेरी वाणी कभी मिथ्या भाषण नहीं करती, मेरा मन मिथ्या चीज़ों में नहीं जाता, मेरी इंद्रियां असत मार्ग पर नहीं जाती, क्योंकि मैंने भगवान को अपने हृदय में बिठा रखा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यही कि हमारा मन जो बहुत इधर उधर मिथ्या चीज़ों में जाता रहता है, हमारी इंद्रियां मिथ्या चीज़ों की ओर भागती रहती हैं और वाणी भी बहुत झूठ मूठ की बातें करती रहती है, उसका कारण यही है कि हमने भगवान को अपने हृदय में नहीं बिठा रखा है। सीधी सी बात बस इतनी है। जब हृदय में भगवान का निवास होगा तब मन से, वाणी से या इंद्रियों से कोई भी गलत काम नहीं होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, इसी से मैं यह सब कर पाता हूँ और कर रहा हूँ। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्म दादयः नयम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। हमारी ही तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि भी भगवान के अवतार की, उनके कर्मों की कथा गाते रहते हैं, लेकिन वे भी उनको पूरी तरह से गा नहीं पाते। ऐसे भगवान को नमस्कार। उनके जो पूर्व के अवतार हैं, गुणावतार हैं, जैसे त्रिगुण, काल, स्वभाव, देश, द्रव्य, विकार, मन, पंच महाभूत, इंद्रियां आदि, दशावतार आदि भगवान के बाद के अवतार हैं।
अब यहाँ भगवान के जो भिन्न भिन्न अवतार हुए हैं उन्हें संक्षेप में ब्रह्मा जी नारद जी को गिनाते हैं और कहते हैं कि शेष भगवान जो सहस्र मुख वाले हैं वे भी अनंत काल तक अपने मुखों से उनका वर्णन करते रहें तो भी भगवान का पार नहीं पा सकते हैं। यदि ऐसा है तो फिर उन अवतारों को कौन लोग समझ पाते हैं। यहाँ कहा, येषां स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मना श्रितपदो यदि निर्वयलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धि श्रृगाल भक्षये। भगवान जिन पर द्रवित हो जाते हैं उन्हें वे अपना रहस्य प्रकट कर देते हैं, लेकिन वे किसके ऊपर द्रवित होते हैं? जो पूरी तरह से उनका ही आश्रय लेता है और निर्वयलीक अर्थात मन में कोई कपट नहीं रखता उसके ऊपर। हम लोग एक और बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैंने अपने आप को आपके चरणों में अर्पित किया है। दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि आप जरा मेरे घर का ध्यान रखना। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अपने आप को भगवान के प्रति अर्पित कर दिया, तुम्हारे नहीं रहे तो घर तुम्हारा कैसे बना रहा? अब यह तुम्हारा घर नहीं भगवान का घर है। अतः ऐसे नहीं जो निर्वयलीक हो, यानी जिनके मन में जरा भी छल कपट नहीं हो और मिथ्या भाषण भी न हो, वे लोग ते दुस्तराम अतितरंती देवमायाम, देव माया को पार कर जाते हैं। अपने देह को यहाँ श्रृगाल भक्षय माने कुत्ते का, सियार का भक्ष्य कहा गया है। ऐसे कुत्ते सियार के भक्ष्य इस शरीर में जो अहम मम भाव नहीं रखते वे ही माया को पार कर जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अहम मम ही माया है। इस देह को यह मैं हूँ ऐसा समझना ही माया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि यह जो भागवत का ज्ञान है जिसे मैंने नारायण भगवान से प्राप्त किया उसे ही मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवोतिदम दिदतम संग्रहो अयम विभूतीनाम त्वमेत तद विपुली कुरु यथा हरौ भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्य अखिल धारे इति संकल्प्य वर्णय। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तुम इसका विस्तार करो, विपुली कुरु, और संकल्प करो कि इस ज्ञान का प्रचार मैं इस प्रकार करूँगा कि सभी लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति जग जाए। जो सर्वद्रष्टा और अधिष्ठान रूप भगवान हैं, सर्वात्मनि अखिलाधारे, उनके प्रति सबके मन में भक्ति हो। ऐसा संकल्प करके वर्णन करो। धन कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं, कीर्ति के लिए, नोबल प्राइज के लिए नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति हृदय में आ जाए इसलिए करना। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है। हम सब लोग भगवान की माया के फंदे में पड़े हैं, उससे अलग कैसे हुआ जाए? तो कहा कि भगवान की माया का वर्णन करते रहो, तब अनायास ही भगवान का ध्यान होता रहेगा। वैसे भी हम लोग माया का ही ध्यान करते रहते हैं, परंतु भगवान की माया का ध्यान नहीं करते। भगवान की, ईश्वर की माया का वर्णन ईश्वर के बिना नहीं कर सकते, तब वह माया हमें मोहित नहीं करेगी। इस प्रकार पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया था। परीक्षित के प्रश्न। परीक्षित अब शुकदेव जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए कहा, तब उन्होंने यह ज्ञान किस किस को सुनाया? श्रवण मात्र से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं और मन की अशुद्धि को धो डालते हैं, इसीलिए मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परीक्षित राजा ने प्रश्नों की लंबी सूची रख दी शुकदेव जी के सामने। किस प्रकार भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका लय करते हैं। कितने प्रकार के लोक हैं, लोकपाल हैं, देवता आदि हैं। काल किसको कहते हैं? काल के कितने प्रकार का है? काल के कितने प्रकार हैं? काल की गतियाँ कितनी हैं? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म की कितनी गतियाँ हैं? उसी प्रकार जो गुण और गुणी हैं, उनके कितने नाम रूप प्रकट होते हैं? ब्रह्मांड क्या है? उसका माप क्या है? उसकी सीमा क्या है? किस युग का धर्म क्या होता है? कितने अवतार हैं? उनकी कथाएं क्या हैं? मनुष्य के लिए साधारण धर्म, विशेष धर्म क्या है? इसी प्रकार गृहस्थाश्रम,
ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के क्या क्या धर्म हैं, सांख्य क्या है, योग क्या है, वेद क्या है, स्मृति क्या है, पुराण क्या है, इतिहास क्या है, इष्टापूर्ति क्या होता है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मे अनुपूर्वशः तत्वतोर हस्युर्दाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। और कोई बात छूट गई हो तो उसे भी आप मुझे बताइए। कोई कहेगा, अरे परीक्षित, इतनी बातें सुनने के लिए समय चाहिए, तुम कुछ खा लो। परीक्षित कहते हैं, न मेयस्वः परायन्ति ब्रह्म अन्न शनादमि। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जाने वाले नहीं हैं। ब्राह्मण का शाप लग गया है, अतः अब तो तक्षक के काटने से ही प्राण जाएंगे। मैं आपके अमृत वचन सुन रहा हूँ, भगवान की अमृतमयी कथा सुन रहा हूँ, इसीलिए न तो मुझे भूख लग रही है न प्यास। देखो, परीक्षित देह गेह को भूल गए थे। कहते हैं, मुझे न खाना है न पीना, अब और कुछ नहीं करना है, बस आप मुझे कथा सुनाते जाइए। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कैसा जिज्ञासु शिष्य मिला है, इतनी सारी बातें जानना चाहता है। बोले, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, प्रायः लोग कहानियों में भागवत के मूल सिद्धांतों को भूल जाते हैं। यहाँ इस व्यापक सृष्टि का वर्णन करने के पूर्व ही सुखदेव जी कहते हैं, मैं जिस सृष्टि का वर्णन करने जा रहा हूँ वह कोई पारमार्थिक सत्य नहीं है, केवल आभास रूप है। आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्नद्रष्टुर्वाञ्छसा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें माया कहाँ से आ सकती है? उनमें अपने आप में तो विकार होता नहीं, तब यह सृष्टि बन कैसे सकती है? यह सृष्टि बने इसके लिए मूलभूत वस्तु में विकार आना आवश्यक है, तभी तो सृष्टि बनेगी। जैसे दूध फटे बिना पनीर नहीं बनता। कहने का भाव यह है कि विकार के बिना कोई सृष्टि होती नहीं। अब देखो, इस जगत के मूल में क्या है? अविकारी परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व में विकार होता नहीं तो फिर यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हो सकती है? अब यदि यह सृष्टि उत्पन्न होती ही है तो वह माया के संबंध से ही संभव है, परंतु परमात्म तत्व के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो माया का संबंध कैसे हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है वह केवल दिखाई ही दे रहा है, हुआ नहीं है। वैसे इस तत्व को समझना बड़ा कठिन है। जब तक वैराग्य नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती, अच्छी प्रकार से साधना नहीं करते, महापुरुषों का आश्रय नहीं मिलता, तब तक यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन तत्व को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक इस सृष्टि को सत्य मानते रहेंगे तब तक दुख भी होता रहेगा और सृष्टि को ही देखते रहेंगे। जिसकी दृष्टि में यह सृष्टि है उस दृष्टा को पकड़ो। भागवत की यह बड़ी सीधी सी बात है। स्वप्न केवल जागृत पुरुष की दृष्टि में है, अतः जाग जाओ। जागृत होने पर स्वप्न समाप्त हो जाएगा, क्योंकि स्वप्न तो जागृत पुरुष की दृष्टि में ही है। सिद्धांत यह है कि एकमात्र चैतन्य दृष्टा है, उसकी दृष्टि में यह सृष्टि है, बस और कुछ नहीं। आप धीरे से सृष्टि से ध्यान हटाकर उस दृष्टा में लगाइए जिसकी दृष्टि में यह सब है। वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वे चारों ओर देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। उनको भी मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ी और आवाज़ ने कहा, तप तप तप। वे देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आई, तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि मुझे तप करने को कहा गया है। तप शब्द का अर्थ एक पांव पर खड़े रहना इत्यादि नहीं है। यहाँ तप का अर्थ है आलोचना, अर्थात एकाग्र चिंतन। देखो, कभी कभी हम सवेरे उठते हैं तो ध्यान में नहीं आता कि मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, तब हम सब तप ही तो करते हैं। पहले पहले मैं जब प्रचार कार्य के लिए निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था, तब 7 दिन कहीं तो अगले 7 दिन कहीं और रहना पड़ता था।
कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि मैं भोपाल में हूँ कि कानपुर में। थोड़ा तप कर लेने के बाद पता चल जाता था कि मैं कानपुर में ही हूँ। जब तप करने के लिए कहा गया तो ब्रह्मा जी 1000 साल तक तप करते रहे। तब नारायण भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उनके अत्यंत सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारे तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने ही तुमसे कहा था कि तप करो, चिंतन करो। तप बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कि तप के द्वारा ही मैं सृष्टि करता हूँ, उसे स्थिर रखता हूँ। तप बहुत बड़ी चीज़ है। अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, आपका दर्शन हुआ, अब मुझे और क्या चाह हो सकती है। लेकिन आपका जो पर अपर निर्गुण सगुण परापर स्वरूप है वह मुझे समझाइए। यह भी समझाइए कि आप किस प्रकार से सृष्टि रचते हैं। आगे मैं किस प्रकार से सृष्टि की रचना करूं जिससे कि मैं थकूं नहीं और आपको भूलूं भी नहीं। इससे सबसे बड़ी बात तो यही है, उसे मैं किस प्रकार से करूं। इसीलिए कहते हैं शादी करके देखनी चाहिए, मकान बनाकर देखना चाहिए। सब भजन पूजन समाप्त हो जाता है, सीमेंट की बोरियां गिनते रह जाते हैं। जप नाम स्मरण कुछ नहीं हो पाता। अतः काम भी करते रहें और भगवान का स्मरण भी बना रहे, यह बड़ा कठिन कार्य है। रजोगुण सब भुला देता है। कहने का अर्थ है भगवान का स्मरण बना रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। चतुश्लोकी भागवत। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, केवल 4 श्लोकों में। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इस पर कोई कह सकता है, फिर आपको भी हमें 4 ही श्लोक बताने चाहिए, 18,000 श्लोकों की क्या आवश्यकता है। बोले, उन्हीं 4 श्लोकों को समझने के लिए 18,000 श्लोकों की आवश्यकता पड़ती है। अब पहले हम इन्हीं 4 श्लोकों पर विचार करेंगे। चतुश्लोकी में ब्रह्म, माया, जगत तथा ब्रह्म प्राप्ति का साधन, इन्हीं 4 विषयों का वर्णन है। प्रथम श्लोक में ब्रह्म का स्वरूप दर्शाया गया है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप निरूपित है। तीसरे श्लोक में जगत क्या है यह कहा गया है और चौथे श्लोक में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का साधन कहा गया है। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पंचादहम यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽसम्यहम्। अहम एव आसम और आसम एव अग्रे। क्या सुंदर बात है। सृष्टि के पहले केवल मैं था और मैं केवल था। कैसा था, क्या था, कुछ नहीं, बस केवल था। था शब्द भी इसलिए कहा गया कि अभी हम जो सृष्टि देख रहे हैं उसके पहले की बात कर रहे हैं। अन्यथा था का भी प्रश्न आता नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ। अहम एव, यहाँ अहम शब्द से चेतनता प्रकट होती है और इदम कहने से जड़ता। तो सबसे पहले मैं यानी चैतन्य स्वरूप ही था और केवल था। न सत माने स्थूल नहीं, न असत माने सूक्ष्म नहीं, और सत असत के परे यानी अव्यक्त भी नहीं था। केवल मैं निर्विशेष सत्ता मात्र था। भगवान अकेले थे, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अकेले ही थे। यह तो ठीक है, लेकिन अब सृष्टि बन गई है तो लगता है वे अनेक हो गए हैं। बोले नहीं, जब पहले मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं था तो इस समय भी जब मैं ही सर्वरूप बना हुआ हूँ, अब भी दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। पंचादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽसम्यहम्। अब जो सामने दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ, और यह सृष्टि जब लीन हो जाती है तब भी मैं ही रहता हूँ। यो वशिष्येत सोऽसम्यहम्, जो बाकी रह जाता है वह भी मैं ही हूँ। देखो, यहाँ आपको बता देते हैं, वास्तव में तो वेदांत का ज्ञान कराने के लिए यह एक ही श्लोक पर्याप्त है। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम। अहमे वासम
और आसमेवाग्रे। यदि वेदांत का ज्ञान हो तो यह श्लोक आपके मन को मुग्ध कर देगा। इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अहम एव आसम और आसमेवाग्रे, आत्मा ही केवल था और दूसरी कोई चीज नहीं थी। सत्ता मात्र चैतन्य, चेतन सत्ता, यह भगवान का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, भगवान का ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप दर्शाने के बाद अब कहते हैं कि माया क्या है। नारायण भगवान जैसे गुरुदेव और ब्रह्मा जी जैसे शिष्य थे, अतः 4 श्लोक उनके लिए काफी थे। 4 श्लोक नारद जी के लिए भी पर्याप्त थे, लेकिन नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा विपुली कुरु, इसका विस्तार करो, इसको बढ़ाओ। फिर नारद जी ने व्यास जी से यही कहा। व्यास भगवान तो इस कार्य में और भी कुशल हैं, उन्होंने विस्तार कर दिया और सुखदेव जी से उसे और बढ़ाने को कहा। इस विस्तार कार्य में सुखदेव जी व्यास भगवान से भी कुशल निकले। इस प्रकार यह बढ़ता चला गया, लेकिन मूल में तो केवल ये 4 ही श्लोक हैं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। परमात्मा की माया वह शक्ति है जिसके कारण सत्ताहीन पदार्थ तो सत अर्थात हैं के रूप में प्रतीत होता है, और जो वास्तव में वस्तु है उसकी प्रतीति नहीं होती है। आत्मा तो छिप गया, लेकिन जगत प्रतीत होता है। यही माया है, पदार्थ का न होकर भी दिखाई देना। जैसे रस्सी में सांप का दिखाई देना, वहाँ सांप है नहीं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, वह बिना पदार्थ के ही दिखाई देता है। लेकिन न प्रतीयेत चात्मनि, वह किस कारण से दिखाई देता है? रस्सी के अज्ञान के कारण। अज्ञान आपको दिखाई देता है क्या? नहीं, फिर भी वह है ना? हाँ है। उसी के कारण पदार्थ दिखाई दे रहा है। पदार्थ है नहीं, परंतु वह दिखाई दे रहा है। यथा भासः, अज्ञान है परंतु वह दिखाई नहीं दे रहा है। यथा तमः, यह भगवान की माया है। तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तम माने अज्ञान, अंधकार। वह है परंतु दिखाई नहीं देता। रस्सी के अज्ञान के कारण सांप दिखाई देता है। हमको तो न अज्ञान दिखाई देता है, न रस्सी दिखाई देती है, केवल सांप दिखाई देता है जो है नहीं। विस्मयकारी माया है कि नहीं? यह भगवान की माया है। अब हम भगवान को ही देखने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा कि माया कुछ नहीं है। तब अज्ञान है यह कहना भी विचित्र बात हो जाएगी। जब पदार्थ नहीं होकर भी दिखाई देता है तो समझाने के लिए कहते हैं कि माया है, अन्यथा माया नाम की भी कोई चीज नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है कि यह माया केवल आभास रूप है, कहीं पर दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ पर है, परंतु सारा खेल कराती रहती है। यह दूसरा श्लोक हुआ माया के विषय में। अब तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण है। बोले जगत क्या है? जगत का वर्णन करना भी बहुत कठिन काम है। पता नहीं यह है भी कि नहीं, और यदि है तो कैसा है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चुवाचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यह जगत कैसा है? किससे बना हुआ है? पंच महाभूतों से बना है। यहाँ जितनी चीजें हैं उनमें पंच महाभूत हैं या नहीं हैं? बोले हाँ हैं। क्या वास्तव में पंच महाभूतों ने सभी चीजों में प्रवेश किया है? प्रवेश किया है ऐसा नहीं कह सकते। मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है तो पहले घड़ा बन गया और बाद में उसमें मिट्टी ने प्रवेश किया, ऐसा नहीं कह सकते। जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी और घड़े के रूप में भी मिट्टी ही है। अतः ऐसा नहीं कह सकते कि मिट्टी ने घड़े में प्रवेश किया। अच्छा, प्रवेश नहीं किया यह भी नहीं कह सकते। प्रवेश नहीं किया तो घड़ा कहाँ रहने वाला है? प्रवेश किया ऐसा कहने के लिए घड़े को मिट्टी से भिन्न कुछ और होना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि घड़ा यह केवल एक नाम है, लेकिन वह है मिट्टी ही। नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, इसी प्रकार केवल एक मैं ही हूँ। मुझे आपने एक नाम दे दिया जगत, बस
सारे जगत में मैंने ही प्रवेश किया है। इस संदर्भ में गीता जी में बड़ी सुंदर बात कही गई है। मया तत्मिदं सर्वम, यह जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, सब मुझ में है। बाद में कहते हैं मुझ में कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसको जगत कहते हो वह भी आभास ही है, जिसको माया कहते हो वह भी आभास है, जिसको जीव कहते हो वह भी जगत के अंतर्गत है, अतः वह जीव भी आभास है। आभास ही आभास है। उस परमात्मा का आभास कहीं हो नहीं रहा है, तो फिर उस परमात्मा का भान कैसे हो? इसके लिए साधन क्या है? चौथे श्लोक में परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया गया है। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक की प्रक्रिया से इस परम तत्व को जान लेना चाहिए। दुनिया में और कोई जानने योग्य चीज़ नहीं है। अन्वय व्यतिरेक का अर्थ है जब घड़ा है तब मिट्टी है, यह अन्वय हुआ। अन्वय माने होना। जब घड़ा नहीं है तब भी मिट्टी है, यह हुआ व्यतिरेक। घड़े का व्यतिरेक अभाव होने पर भी मिट्टी तो है ही। अब घड़े से मिट्टी को अलग कैसे समझें? घड़ा है तो मिट्टी है और घड़ा नहीं है तब भी मिट्टी है। अन्वय व्यतिरेक यह एक प्रक्रिया है। दूसरी पद्धति है जब मिट्टी है तब घड़ा है, जब मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी नहीं है। अर्थात जिसके होने से चीज़ हो और जिसके नहीं होने से चीज़ भी ना हो। हालांकि जिसके नहीं होने से चीज़ नहीं है, यह मिट्टी के बारे में बोल सकते हैं क्योंकि मिट्टी का नहीं होना बन सकता है, लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। आत्मा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। कहने वाला कौन होगा? वह आत्मा ही होगा। इसीलिए इस प्रकार का वाक्य कभी बनता नहीं है। लेकिन एक बात है, जब यह लगता है कि जगत है तब उसमें मैं हूँ ऐसा भासता है, परंतु जब जगत का भाव नहीं होता तब भी मैं होता है। आपकी जागृत अवस्था में चेतन है या नहीं? है। स्वप्नावस्था में भी चेतन है। उस समय जागृत अवस्था है? नहीं है। स्वप्नावस्था में चेतन तो है परंतु जागृत अवस्था नहीं है। आप निद्रावस्था में चले गए, वहाँ जागृत अवस्था है? नहीं है। स्वप्नावस्था है? नहीं है, लेकिन चेतन है। अर्थात निद्रावस्था में न जागृत अवस्था है न ही स्वप्नावस्था, केवल चेतन है, क्योंकि चेतन ही सभी अभावों को प्रकाशित करता है। और समाधि की अवस्था में तो निद्रावस्था भी नहीं होती, लेकिन मैं हमेशा रहता है। आप पूरी भागवत पढ़ें ना पढ़ें, इन 4 श्लोकों को प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए। इनको याद कर लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया। तत्पश्चात ही ब्रह्मा जी पूरी तरह से सृष्टि कार्य करने में समर्थ हुए। इसके बाद यह ज्ञान उन्होंने नारद जी को दिया। शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, तुमने पूछा था नारद जी ने यह ज्ञान किसको दिया? तो नारद जी ने यह ज्ञान मेरे पिता वेद व्यास जी को दिया और पिताजी ने मुझे दिया। वही यह भागवत पुराण है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस भागवत पुराण का विषय क्या है? सर्वप्रथम इसमें अधिकारी निरूपण है। पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है। उसके बाद इसमें साधन बताया गया है, अतः दूसरा स्कंद साधन स्कंद है। भागवत पुराण के 10 विषय। अब शुकदेव जी कहते हैं इस भागवत पुराण में 10 विषय बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यहाँ अगले अध्याय के पहले ही श्लोक में 10 विषयों को गिनाया गया है। सबसे पहले हैं सर्ग सृष्टि, फिर आता है विसर्ग विशेष सर्ग। अब सर्ग में और विसर्ग में क्या अंतर है? यद्यपि यहाँ पर सबकी परिभाषा दी गई है, तथापि हम उसे सरल भाषा में देखेंगे। पंच महाभूत जो आपको दिखाई देते हैं वह सर्ग हैं। अपने में भी जो पंच महाभूत मन बुद्धि हैं, ये सब सर्ग हैं। लेकिन इन पंच महाभूतों के द्वारा हम सब जो रचना करते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है।
मिट्टी से कुम्हार घड़ा तो बनाता है, लेकिन मिट्टी बनाता है क्या? कोई कुम्हार या वैज्ञानिक मिट्टी, फूल आदि नहीं बना सकता। प्लास्टिक के फूल की बात नहीं हो रही है। वायुमंडल, आकाश, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। उसमें मनुष्य जो सृष्टि रचता है, हर एक जीव अपनी वासना के अनुसार जो सृष्टि रचता है, उसको विसर्ग, विशेष सर्ग, पौरुष सर्ग कहते हैं। तीसरा विषय है स्थानम। सृष्टि बनने के बाद वह कहाँ पर रहती है? तो वह जहाँ रहती है वह स्थान है। चौथा विषय है पोषणम। बच्चे को जन्म दिया हो तो उसका पोषण भी करना पड़ता है, अन्यथा उसका नाश होने लगेगा, अधपात होने लग जाएगा। सारे जीवों का पोषण कौन करता है? तो कहते हैं पोषणम, यानी भगवान का जो अनुग्रह है, कृपा है, वही सबको बनाए रखती है। अगर भगवान इतने दयालु हैं तो सृष्टि में इतना भेद क्यों दिखाई देता है? बोले कर्म वासना के कारण। पांचवा है ऊतयः, ऊती यानी कर्म वासना। इसके पश्चात छठा है मनवंतर। एक मनु के शासन काल को मनवंतर कहते हैं। जैसे अपनी सरकार का शासन काल 5 वर्ष का होता है, एक मनु का शासन काल 71 से कुछ अधिक महायुगों का होता है। इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे। फिर 7वां है ईशानु कथा, भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों की कथा। 8वां है निरोध। निरोध का अर्थ है प्रलय। यदि सृष्टि हुई है तो प्रलय भी होना चाहिए। सृष्टि चलती ही रही तो? आपको अगर नींद आए ही नहीं तो गड़बड़ बात होगी कि नहीं? केवल काम ही काम करते रहे और नींद ना आए तो? हम सबका तो रोज प्रलय होता है, इसीलिए दूसरे दिन फिर से काम भी कर पाते हैं। प्रलय होना अच्छा है, लेकिन कथा के समय नहीं। निद्रा देवी को यह विशेष वरदान प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी से उसने पूछा था कि मैं रहने के लिए कहाँ जाऊँ? बोले हरि कथा में। जहाँ भगवान की कथा चल रही हो वहाँ पर। यह निद्रा पूर्व पाप का लक्षण है, क्योंकि यह हमें सुला देती है, कथा सुनने नहीं देती। चाहे वह निद्रा हो, लय हो या विक्षेप। कोई सोते नहीं, परंतु उनके मन में विक्षेप आ जाता है। मन में विक्षेप का आना भी पाप का ही फल है, क्योंकि वह भी हमें कथा सुनने नहीं देता। और लय तो रोज होता रहता है। अब सारी सृष्टि का लय कैसे होता है? तो उस निरोध का वर्णन 12वें स्कंद में बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। इसके बाद 9वां विषय है मुक्ति और अंतिम 10वां विषय है आश्रय तत्व। अब देखो, वास्तव में विषय तो एक ही है और वह है आश्रय तत्व। दशमस्य विशुद्धयर्थम नवानामिह लक्षणम। इस आश्रय तत्व को समझने के लिए ही पूर्वोक्त 9 विषयों का वर्णन किया गया है। सृष्टि कैसे बनती है, विसर्ग किस प्रकार होता है, सृष्टि का स्थान कहाँ होता है, उसका पोषण कौन करता है। तो कहा सब भगवान ही हैं। सर्ग हो या विसर्ग हो, स्थान का वर्णन हो या पोषण का, मनवंतर हो या ईशानु कथा, प्रलय का वर्णन हो या मुक्ति का, इन सब का प्रयोजन जगत के आधार तत्व को प्रकट करना ही है। और उस आधार तत्व के प्रकट हो जाने पर वह परमात्मा ही सर्ग, विसर्ग, स्थान तथा पोषण रूप में दिखाई देगा। इतनी बात समझ लें तो आगे समझने में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। इसे समझने का एक तरीका होता है, वह कौन सा है? भले ही सृष्टि का वर्णन समझ में आता हो या नहीं आता हो, आप स्वयं अपनी दृष्टि से वर्णन करें। एक स्थान पर चुपचाप शांत बैठकर सोचें, कल्पना करें। तो कल्पना की सृष्टि हुई ना, एक सर्ग हुआ, अब उस कल्पना से दूसरी अनेक कल्पनाएं प्रारंभ हुई, विसर्ग हुआ। अब इस सर्ग विसर्ग की सृष्टि का स्थान कहाँ था? कल्पना किसने की? आपने। उससे फिर दूसरी अनेक कल्पनाएं किसने की? आपने। तो उसका स्थान कहाँ था? कल्पना कहाँ की? आपके मन में। उस कल्पना का पोषण किसने किया? जब तक आप चाहते हैं तब तक इस कल्पना को बनाए रखते हैं। उसमें मनवंतर, ईशानु कथा आदि चाहे जितने विषय हो सकते हैं। अच्छा, प्रलय कौन करता है? आप ही प्रलय करते हैं। अपनी कल्पना को आप स्वयं समाप्त कर देते हैं। कल्पना खत्म हुई तो मुक्ति हो गई, लेकिन यदि कल्पना को खत्म नहीं कर पाए तो तब तो बड़ा बंधन है। एक साधु बाबा किसी कुएं के पास बैठे थे
वहाँ से एक बारात जा रही थी, डम डम करते हुए। उसे देखकर वे सोचने लगे, मेरी भी शादी होगी तो क्या होगा। बारात निकलेगी, बैंड बजेगा, लोग नाचेंगे, शादी होगी, फिर बच्चा होगा, उसके बाद पत्नी के साथ या बच्चे के साथ मेरा झगड़ा होगा, पत्नी मुझे धक्का देगी और तब मैं गिर जाऊंगा। सोचते सोचते वे धम से गिर गए कुएं में। अच्छी बात इतनी थी कि कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था। लोगों ने उन्हें उठाकर बाहर निकाला और पूछने लगे कि क्या हुआ, कुएं के अंदर कैसे गिरे। बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं मनोरथ करने लगा था। बारात गई तो मैं सोचने लगा कि मेरी भी शादी हो जाए तो। लोगों ने कहा, महाराज आप कोरी कल्पना क्यों करते रहते हो, शादी ही कर लो ना। बोले, नहीं, कल्पना की पत्नी ने तो कुएं में गिरा दिया, असली पत्नी पता नहीं क्या करेगी, तो कल्पना का त्याग कर दिया, मुक्ति हो गई। अब देखो मुक्ति की परिभाषा क्या है। मुक्तिर्हित्वान्य यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। हम सब जो कल्पना कर लेते हैं उसका त्याग करके अपने स्वरूप में बैठ जाना ही मुक्ति है। इसलिए वास्तव में घबराने की कोई बात नहीं है। सर्ग विसर्ग आदि अनेक 10 विषय नहीं हैं, केवल एक ही है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। परीक्षित मरणासन्न था, तब उसे इतनी सब चीज़ें क्यों जाननी थी। बोले, ये इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, सारे प्रश्न परमात्मा से ही संबंधित हैं। सृष्टि का वर्णन भी सृष्टि के लिए नहीं है। यह सृष्टि इतनी विशाल और विचित्र है, तो जिसने इसे बनाया वह परमात्मा कैसा होगा, यही दर्शाने के लिए है। इसीलिए जब हम रेडियो आदि पर कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो सुनते सुनते गाने वाले की ओर भी ध्यान चला ही जाता है। तब उस गाने वाले को भी जानने की इच्छा होने लगती है। टीवी पर भी जब किसी को देखते हैं तो जानना चाहते हैं कि यह कौन है। इसीलिए प्रायः घरों में जब बूढ़े व्यक्ति टीवी देखते हैं तो अपने नाती पोतों से पूछते रहते हैं, यह कौन है, वह दौड़ कौन रहा है आदि। तो सिर्फ देखने मात्र से उसे जानने का मन होने लगता है। इसी प्रकार जब सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टिकर्ता कौन होगा, ऐसा विचार मन में आता है। तात्पर्य यही है कि सृष्टि के वर्णन का मूल उद्देश्य परमात्मा को दर्शाना ही है। यही नहीं, वरन जो विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ईशानु कथा हैं, वे सब भी भगवान को दर्शाने के लिए हैं। इसके बाद शुकदेव जी सृष्टि की रचना का वर्णन करते हैं और फिर कहते हैं कि यह सृष्टि केवल शब्द मात्र है, परमार्थ नहीं है। वास्तव में तो यहाँ केवल परमात्मा ही है और वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्यों का त्यों है। राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। गुणों के विषय में, कर्म तथा अवतारों के विषय में, जीवों के विषय में और उनके वर्ण, आश्रम, धर्म आदि के विषय में भी पूछा था। इन्हीं प्रश्नों को विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था और तब मैत्रेय ऋषि ने इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। इसीलिए अब यह कथा धीरे से मैत्रेय ऋषि की ओर मुड़ती है। अब शौनक जी सूत जी से कहते हैं, आपने पहले एक बार कहा था कि महाभारत युद्ध के समय विदुर जी घर से निकल गए थे। वे किस प्रकार मैत्रेय जी से मिले, वह सारा प्रसंग आप मुझे सुनाइए। तब सूत जी ने कहा कि यही सब परीक्षित ने भी शुकदेव जी से पूछा था। श्री शुकदेव जी ने उन्हें जो बताया था वही मैं अब आप ऋषि जनों को सुनाता हूँ। देखो, ये परीक्षित के ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछे थे, इसीलिए आप ध्यान से सुनना। इस पुराण में 12 स्कंद हैं। उनमें पहला है अधिकारी स्कंद, दूसरा है साधन स्कंद और आगे के जो 10 स्कंद हैं उनमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतयः, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इतनी बात समझकर भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आगे की बातें समझने में सरलता होगी। नहीं तो कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता। नारायण नारायण।